हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सब बढ़िया चल रहा है? यस, सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? यस, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है आपकी। मैं फिर आपसे कह दूं कि आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है। 200 नंबर का पेपर है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ें, सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि अकाउंट्स जब पढ़ेंगे तो उस वक्त अकाउंट्स पढ़ते वक्त ही अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पढ़ते वक्त ही आपका अकाउंट्स का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूं, और नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अकाउंट्स का जो अपना सिलेबस है वो पढ़ते वक्त ही कंप्लीट करेंगे। मतलब जब भी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, उसको 2 से 3 दिन के बाद एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए। हमारा हायर परचेज का क्लास नंबर 02 है। हमने हायर परचेज में जो अब तक सीख रखा है, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। करेक्ट, ओके। हमने अब तक हायर परचेज में क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन होता क्या है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का ट्रांजैक्शन होता क्या है, हमने ये सीखा। हमने सीखा कि एक व्यक्ति जो हायर वेंडर होता है वो हायर परचेजर को एसेट या कोई सामान देता है, उसके बदले वो उससे इंटरेस्ट लेता है और उस सामान का प्राइस लेता है इंस्टॉलमेंट में मिलाकर। ठीक है, ये हमने सीखा। उसमें क्या था कि जो हायर वेंडर होता है वो पोजीशन इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता है। ओनरशिप ट्रांसफ़र कब होता है? ओनरशिप ट्रांसफ़र तब होता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर की तरफ से पेमेंट की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हमने सीखे हैं। एक सीखा हमने हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब होता है कि हायर वेंडर जिस प्राइस पे सेल करता है उसको हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और हायर परचेज प्राइस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस और इंटरेस्ट, इन दोनों से मिलकर बना होता है। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि आउटराइट प्राइस। अगर हम अभी सामान खरीदने जाएं, अगर हम अभी सामान खरीदने जाएं तो उस वक्त मेरे को क्या पैसा लगेगा उसको हम बोलते हैं कैश प्राइस, मतलब आउटराइट प्राइस। अच्छा, कैश प्राइस मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट होता है हायर वेंडर के दृष्टिकोण से, यानी पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर वेंडर। उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला होता है, मतलब हायर वेंडर ने जिस प्राइस में खरीदा उसको वो होता है, प्लस उसका प्रॉफिट मिला होता है, उसको मिला करके वो बेचता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस बात का लेता है सर? इंटरेस्ट लेता है कि जब उसको आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करते हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पैसा दे दो मेरे को, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया था कि फाइनेंसर जो होता है कैसे फाइनेंस करता है, और फिर हायर परचेज अमाउंट वगैरह कैसे सेट होता है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है? ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है और पोजीशन भी तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। सिर्फ आप अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और अमाउंट में वहाँ भी इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस मिला हुआ होता है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो गुड्स है वो उसका ओनर हायर परचेजर बन जाता है। अगर हायर परचेजर फेल करता है पैसा देना तो फिर सिर्फ एक ही रिकोर्स बचता है हायर वेंडर के पास कि वो जा कर के उससे प्रोडक्ट, उससे पैसे के लिए उस लीगल कार्रवाई करे और प्रोडक्ट नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये एक तरह से उधार का ट्रांजैक्शन होता है। ये क्रेडिट सेल हो गया समझ लो, और क्रेडिट सेल इन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद है हमने पढ़ा कि हायर परचेज में जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कैश प्राइस, इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज प्राइस, ये सब समझा चुका हूँ। हायर वेंडर कौन होता है, हायर परचेजर कौन होता है, असर्टमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा असर्टेनमेंट ऑफ कैश प्राइस।
तो कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, विदाउट यूज़ ऑफ एन्युटी टेबल और विथ यूज़ ऑफ एन्युटी टेबल। तो मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था बुक से, उसमें क्या दिखाया था कि अगर विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों दिया रहेगा। तो मैंने जो प्रॉब्लम आपको कराया है वो पहले एन्युटी टेबल का एग्जाम्पल लेकर कराया है, ये एन्युटी टेबल है। उसके बाद मैंने आपको कराया कि बैक कैलकुलेशन मेथड मतलब विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल। ये विदाउट यूजिंग एन्युटी टेबल है, ठीक है। उसमें मैंने आपको सिखाया है कैसे कैसे करना होता है। आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेंगे, वीडियो का व्यू जो है 1.8 के करीब है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक प्रॉब्लम हमने किया है उसमें, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आ जाना जरा। चलो, नोट नंबर 3 में पॉइंट नंबर बी, विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल। विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल। अब समझो विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल कहने का क्या मतलब है। मैंने ये जो आपको कराया था एग्जांपल, यहाँ पर ये रहा, दिस वन। ये विद द यूज ऑफ एन्युटी टेबल है, ठीक है। मैं पहले कुछ लिखवाता हूँ, फिर बात करता हूँ, उसी एग्जाम्पल को लेकर के बात करता हूँ। चलो, सबसे पहले लिखना कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस होता है। मैंने उस दिन समझाया था कि जो लोन वो फाइनेंस करते हैं, वो लोन फाइनेंस क्या करते हैं कि जितना इंस्टॉलमेंट आप उनको देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको वो आज दे देते हैं। बोलते ये लो भाई, तुम जितना पैसा मेरे को दोगे इन फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं आज तुमको इंस्टॉलमेंट के तौर पर दे देता हूँ। वो उनका इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। वो उनका कैश प्राइस होता है, वो उनका लोन प्राइस होता है, ठीक है। जैसे हमारे पिछले वाले सवाल में अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, पिछले वाले सवाल में उनका इंस्टॉलमेंट क्या क्या था। एक सवाल नंबर 1 ही मैं ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। सवाल नंबर 1 में उनके पास 3 इंस्टॉलमेंट था, पहला 53,000 का, दूसरा 49,000 का और तीसरा 55,000 का। उनका डाउन पेमेंट था 70,000 का। तो उस हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट किया, 1,99,956 रुपया। फिर उसमें हमने डाउन पेमेंट को ऐड किया, ठीक है। उसमें हमने डाउन पेमेंट को ऐड किया। तो ये देखो, डाउन पेमेंट ऐड करने के बाद मतलब डाउन पेमेंट तो T0 में देते हैं, आज देते हैं, इसलिए उसका प्राइस 70,000 ही हो, मतलब उसका जो वैल्यू 70,000 ही रहेगा।
ये तीनों का तीनों प्रेजेंट वैल्यू हो गया और ये डाउन पेमेंट का अमाउंट हो गया, ठीक है। ये मिलाकर क्या हो गया, टोटल कैश प्राइस हो गया। तो इसमें दो बातें होती हैं कि अगर अगर इवन कैश फ्लो हो और अनइवन कैश फ्लो हो तो क्या करेंगे। सब में हम टेबल ही फॉलो करेंगे, ठीक है। नीचे आना, मैं पहले फिर से एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। और एग्जांपल नंबर 2 में आना। एग्जांपल नंबर 3 में आना। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में आना। बोल रहा है ओम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट दे रहा है 21,622 रुपया, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट 15,400 रुपये का ईच दे रहा है। फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट, मतलब डेट ऑफ डाउन पेमेंट कब है, 1/1/13, तो 1/1/14 को कमेंस होगा, मतलब 31/12/13 से ही कमेंस हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहाँ लिख लो यूज एन्यूटी टेबल मेथड। अच्छा सुनो, आपको जो भी एन्यूटी टेबल का तरीका सिखाया गया पहले, वो तरीका ठीक है जैसे भी है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा सवाल जो है वो डिफरेंट कराना था। एक बार 3 नंबर नहीं करते हैं, ठीक है। 3 नंबर रहने दो, एक बार इसको काट देना, 3 नंबर नहीं करते। हमने एक किया, अच्छा ठीक है। मैं आपको थोड़ा एन्युटी मेथड सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। एक एग्जांपल लिखें आप, एग्जांपल, एग्जांपल लिखें आप।
लिखें 1121 X purchased a machinery for rupees 84,000, ठीक है, पेबल इन 3 equal annual installment. थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिला हुआ रहेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट 5% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. कैलकुलेट कैश प्राइस comma interest using annuity table ऐसा using annuity table. एकदम सिंपल सा सवाल है, एन्यूटी टेबल की मदद से करा रहा हूं. वो छोड़ दिया सवाल मैंने जानबूझ करके, ठीक है, क्योंकि एक पहले सिंपल प्रॉब्लम कराया था एन्यूटी टेबल की मदद से, बाकी फिर बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है. $84,000 में मशीन खरीदा है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है. इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिला हुआ. इंस्टॉलमेंट के अंदर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का दोनों मिला हुआ है. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का दोनों मिला हुआ है, ठीक है. देखो एन्यूटी टेबल की मदद से निकालने का क्या मतलब होता है, आप मैंने पहले भी समझाया है, पहले क्लास में मैं फिर से समझा रहा हूँ. अगर कोई पेमेंट अगर आपको यहाँ पर 100 रुपया मिलने वाला है, ठीक है, 100 रुपया, ये मतलब मान लो ईयर 3 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 1 है, ठीक है, ये ईयर 1 है. अगर मान लो आप यहाँ कहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं ईयर 1 के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, ऐसा आप यहाँ खड़े हैं. और यहाँ खड़े होकर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि भाई तुम मेरे को 100 रुपया दोगे क्या? तो वो कह रहा है कि दूंगा, लेकिन 3 साल के बाद दूंगा. तो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि भाई 3 साल के बाद वो 100 रुपया मेरे को देगा, तो फिर उस 100 रुपये की वैल्यू आज कितनी होगी? आप बोलेंगे भैया मैं ये क्यों सोचूंगा, ठीक है वो 3 साल के बाद देगा, 3 साल के बाद दे, कोई दिक्कत नहीं है. देखो 3 साल पहले किसी कमोडिटी का प्राइस अगर 10 रुपया था, तो आज उस कमोडिटी का प्राइस कम से कम 2-3-5 रुपया बढ़ा ही होगा, 2-3 रुपया, ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो बढ़ गई है. कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से क्या होगा? अगर आप जाओ आज खरीदने वही कमोडिटी 10 रुपये में, तो 10 में नहीं मिलेगी, वो कहेगा और लेकर आओ पैसा. इसका मतलब कि आप जो उसको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे की परचेजिंग पावर जो है ना, उस पैसे की परचेजिंग पावर जो है कम हो गई. क्या हो गई है? उस पैसे की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई. उस पैसे की परचेजिंग पावर बहुत 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 कम हो गई है, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में मान लो 10% का चल रहा है. पहले ये जो एग्जांपल लिया हूं मैं, इसकी मैंने बात नहीं कर रहा हूं, इसको छोड़ दो एक बार इधर, ठीक है. मैं आपको प्रॉपर एन्युटी टेबल समझा रहा हूँ, एक बार देखो जरा.
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो आप उससे क्या कहेंगे पता है कि कहेंगे भाई 100 रुपये तो इतने दिन पहले दे रहा है, बाद दे रहा है, उसकी आज की वैल्यू जो है ना, आज की वैल्यू 100 रुपये की आज की वैल्यू तू मेरे को दे दे। तो वो पूछेगा कि आज की वैल्यू निकालोगे कैसे, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो समझाया था पिछली बार, पिछली क्लास में। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 1 रुपया, 1 रुपया जो 1 साल के बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस आर, और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो से 1 मतलब 1, 1 प्लस आर, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो उसको हम पॉइंट में लेकर आए तो क्या बनेगा, 0.1 बनेगा। तो 1 प्लस 0.10, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे तो कितना आएगा, 0.909, 0.909। अगर इसको 2 बार इसका वैल्यू खींचेंगे कैलकुलेटर में, 2 बार इक्वल टू दबाएंगे तो आएगा 0.826। अब ये सब कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर लिया, देखो एकदम आराम से देखना, ये कैलकुलेटर लिया, 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, अगर 10% है तो क्या करेंगे 0.1, ठीक है। अगर 5% है तो 0.05। आप पॉइंट को, आप परसेंटेज को दशमलव में लेकर जाएंगे, ठीक है। 10% है तो 10/100, 5% है तो 5/100, कितना आएगा 0.05। 3% है तो 3/100, 0.03। 15% है तो 15/100, 0.15। ऐसा हम लोग है ना, इसको बोलते हैं 1.15, इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। ये जो 1 प्लस आर लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टर बनाना। तो पहले फैक्टर बनाते हैं, 1.15 फैक्टर बना लिया, ओके। 1.03 फैक्टर बना लिया, 1.05 फैक्टर बना लिया, ठीक है, फैक्टर बना लिया। उसके बाद कैलकुलेटर में कैसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1। अब इक्वल टू दबाएंगे, ये सिर्फ जिस कैलकुलेटर के अंत में डी लिखा होगा, जिसके मॉडल नंबर के अंत में, उसमें ये सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर दूसरे वाले के लिए अलग अलग तरह का सिस्टम फॉलो होता है। 1.1, फिर पहला इक्वल टू दबाएंगे 0.909, मतलब 1 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 0.909। 2 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 0.826। वो दूसरा कैसे आया, कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 1.1, फिर 2 बार इक्वल टू दबाएंगे तब आएगा कितना, 0.826। 2 बार इक्वल टू दबाएंगे तो 3 बार दबाएंगे आएगा। तीसरे साल जो पैसा मिलेगा उसके आज की वैल्यू 0.751। चौथे साल जो पैसा मिलेगा उसके आज की वैल्यू 0.683, ठीक है। ऐसे होप आपको समझ में ही आया होगा। जिनको समझ नहीं आएगा प्लीज़ मेरे को मेल करना, मेरे को मैसेज करना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। अब देखो, मैं अगर कहूँ कि 100 रुपये तुम अगर आज दोगे तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 0.909 तुम मेरे को अभी, मतलब 100 रुपये तुम 3 साल के बाद दोगे, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे को 100 इंटू, हमने कितना निकाल रखा था, तीसरे साल की वैल्यू, देखो यहाँ लिख रहा होगा 7.751। ये तुम मेरे को आज दे दो पैसा, ये तुम मेरे को आज दे दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार।
ईयर 1 2 3, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 909.826.751 ऐसे। तो अगर तुम 3 साल बाद जो मेरे को 100 रुपये दोगे, उस 100 रुपये को ना दे करके तुम आज मेरे को कितना दे दो, 75.1 ये रुपया तुम मेरे को दे दो। तुम 2 साल बाद जो मेरे को 100 रुपये दोगे वो तुम आज ना देकर, वो तुम 2 साल के बाद ना देकर तुम आज दे दो 82.6। ठीक है, कि तुम 2 साल बाद जो रुपया 100 दोगे वो तुम 2 साल बाद ना दो, अगर आज देने का माने तुमको तो मेरे को 82.6 दे दो। ठीक है, मैं उसको इन्वेस्ट करके 1-2 साल के बाद उसको 100 रुपये बना लूंगा। अगर तुम मेरे को 1 साल के बाद 100 रुपये दे रहे हो तो तुम मेरे को 1 साल के बाद 100 रुपये ना दो, तुम मेरे को आज दे दो 90 रुपया 90 पैसा। मैं उसको 1 साल तक इन्वेस्ट करके 100 रुपये बना लूंगा। तो मेरे को लेकिन आज दोगे तो इतना ही दे सकते हो, इतना ही दे दो मेरे को। तुम दे कुछ भी सकते हो लेकिन मैं लूंगा सिर्फ तुमसे इतना, क्योंकि आज की जो वैल्यू है उस 100 रुपये की, जो 100 रुपये मेरे को 1 साल के बाद मिलने वाला है, जो 100 रुपये मेरे को 1 साल के बाद मिलने वाला है, उस 100 रुपये की आज की वैल्यू कितनी है? जो 100 रुपये मेरे को 1 साल के बाद मिलने वाला है, उस 100 रुपये की आज की वैल्यू है 90 रुपया 90 पैसा। जो 100 रुपये मेरे को 2 साल के बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है 82.6। जो 100 रुपये मेरे को 3 साल के बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है कितना? 75.10। ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्या पता है? इस चीज को कहते हैं, ये अलग अलग इन चीजों को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसी प्रेजेंट वैल्यू को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, अब इसी प्रेजेंट वैल्यू को अगर जोड़ दोगे तो इसको कहते हैं एन्यूटी वैल्यू। ठीक है, इसी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ दोगे तो एन्यूटी वैल्यू। कैसे? मैं बोलूं कि 1 रुपए का एन्यूटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 1 रुपए का एन्यूटी वैल्यू, 1 रुपए का एन्यूटी वैल्यू मतलब 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो होगा उनका सम टोटल आज। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद होगा उसका सम टोटल आज इज कॉल्ड एन्यूटी वैल्यू, इज कॉल्ड एन्यूटी वैल्यू। एन्यूटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ a rupee for a given number of years, is this। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो आप, किसी भी वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो उनका सम टोटल जो होगा आज के दिन वो कहलाएगा एन्यूटी वैल्यू। उनका सम टोटल जो है आज के दिन कहलाएगा एन्यूटी वैल्यू। तो इसका सम टोटल अगर आप करेंगे तो आ रहा है, इनका सम टोटल अगर आप करेंगे तो आएगा इनका सम टोटल आप करेंगे तो आएगा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 2.486। तो 1 रुपए का एन्यूटी वैल्यू फॉर 3 ईयर्स जो होगा, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फॉर 3 ईयर्स जो होगा वो होगा 2.486। मतलब 1 रुपया अगर मेरे को 3 साल के दौरान ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पे मिलता रहता है तो उन सब का प्रेजेंट वैल्यू का सम टोटल जो है वो 2.486 है। ठीक है, 2.486 है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपया प्लस 100 रुपया और प्लस 100 रुपया, 300 रुपया अगर मेरे को 3 सालों के दौरान, मतलब इन 3 ईयर्स अगर मिलेगा तो उसकी आज की
टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, इसको हम निकाल सकते हैं 300 गुणे 2.486 इक्वल टू 7। एक सेकंड करेक्ट, ये नहीं लेना, ये लेना है 100 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 100 रुपया। अगर हमको 3 सालों के दौरान टोटल 300 रुपया मिल रहा है, तो उसके उस 100 रुपया जो 3 बार मेरे को मिल रहा है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना होगा। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपया इंटू 2.486, 100 रुपया इंटू 2.486, दैट इज इक्वल टू 248.6। मतलब अगर कोई मेरे को पूरे 3 साल में मिला करके 300 रुपया देना चाहता है, तो भाई मैं उससे कहूँगा कि तुम आज मेरे को 248 रुपया 60 पैसा दे दो, वो मेरे को 300 के बराबर है। तो इसको मैं एन्यूटी कहता हूँ, इसको एन्यूटी वैल्यू कहता हूँ। देखो आपने फाउंडेशन में फॉर्मूला वगैरह बहुत सारा सीखा होगा, ठीक है। यहाँ अपने फॉर्मूला इतना यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग वे में जाते हैं, मैथमेटिकल वे में कम जाते हैं। अब इस वाले सवाल में आते हैं, एन्यूटी वैल्यू की मदद से कैसे फाइंड आउट करना है। देखो जरा, वो कह रहा है कि 84,000 करके मैं 3 बार दूंगा, नहीं 84,000 मैं टोटल दूंगा आपको, टोटल 84,000। जैसे मैं वहाँ टोटल कितना मिल रहा था मेरे को, 300 रुपया, ठीक है। टोटल 300 मिल रहा था, वैसे यहाँ टोटल मेरे को मिल रहा है 84,000। टोटल 300 मिल रहा था, यहाँ मेरे को टोटल मिल रहा है 84,000, ठीक है। एक सेकंड में बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। आ जाओ, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा इधर स्पेस की कमी है, ठीक है। जहाँ मेरा ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो ये स्पेस बहुत जल्दी बढ़ाना है। आप लोग पूरा सपोर्ट करो एकदम। वाईके त्रिपाठी क्लासेस आपकी फैमिली के जैसा है, और हम सभी बच्चों को अपनी फैमिली ही मानते हैं, और उसी तरह सभी बच्चों के साथ में लगे रहते हैं। किसी बच्चे का कभी फ़ोन ना उठा पाएँ तो बुरा नहीं मानना, थोड़ा जो वक्त होता है वो इधर उधर रहता है। मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है, बहुत कम टाइम, मतलब बहुत कम टाइम। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, थोड़ा कम टाइम मिलता है। अगर कभी किसी का फ़ोन नहीं लिया तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना, मेरे को मेल मैसेज छोड़ देना। मैसेज आप छोड़ेंगे ना, मैं देर सवेर मैसेज ज़रूर देखूँगा लेकिन ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मैसेज नहीं देखता हूँ, मैं मैसेज हमेशा देखता हूँ, और सभी बच्चों का मैसेज देखता हूँ। आप मेल करेंगे तो मेल भी मैं पूरा देखता हूँ, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी देखो आपकी रही, ये स्पेस कैसे बढ़ेगा, ये सिर्फ आपके सपोर्ट से बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे को टेबल वहाँ से उठा कर लाना पड़ता, नहीं तो टेबल यहीं रहता, बैठा रहता मैं आराम से, ठीक है। तो जब भी खड़ा रहने का मन होता है टेबल हटाना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ मैं बैठ जाता हूँ, 2 मिनट रुको। चलो खैर कोई ना। वो 84,000 टोटल देना चाहता है। जैसे हमारे इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में टोटल वो कितना देना चाह रहा था, 300 रुपये, ठीक है। वैसे ही वो 84,000 टोटल देना चाहता है। अब ये 84,000 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देगा, वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब अब 84 को 3 से डिवाइड कर लो, 84 डिवाइड बाई 3, 28,000। वो मतलब एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया, 28,000 हो गया। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 28,000, 28,000 करेक्ट है।
टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% था, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ 5% पर एनम है। आपसे कह रहे हैं कि कैश प्राइस निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो यूजिंग एन्युटी टेबल। तो आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है, इसका क्या मतलब पता है? देखो, इसका मतलब है कि जो कभी भी हमको कोई लोन देता है, हमको कोई लोन देता है तो क्या देता है, उसको मैं जितना इंस्टॉलमेंट दूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू वो मेरे को लोन के तौर पे देता है, बस इतना याद रखना। तो ये जो 84,000 की मशीन खरीद रहा हूँ मैं, वो 84,000 की मशीन जो है इंस्टॉलमेंट पे ले रहा हूँ। तो जितना कोई मेरे को इंस्टॉलमेंट दे, मतलब जितना मैं उस सामने वाले बंदे को इंस्टॉलमेंट दूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू वो मेरे को लोन के तौर पे देगा, बस इतना याद रखना। अब देखो नीचे आ जाओ, मैं 2-3 तरीके से करूंगा, ठीक है। मैं पहला तरीका जो यूज कर रहा हूँ, देखो क्या है, एकदम सिंपल है। पहला तरीका, x इंटू PVIFA, ठीक है, ब्रैकेट इंटरेस्ट 5%, कॉमा 3 इक्वल टू कैश प्राइस। ये तरीका 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? x PVIFA इंटरेस्ट, कॉमा T इक्वल टू कैश प्राइस, ऐसा। तो यहाँ पर x का मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। PVIFA का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। I का मतलब इंटरेस्ट रेट, और T का मतलब टाइम पीरियड इन टोटल। कैश प्राइस बेसिकली लोन अमाउंट, ठीक है। और अगर ऐसे देखो तो कैश प्राइस का मतलब है परचेज प्राइस, वो जो हुआ परचेज प्राइस, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, ये एक तरीका। अब देखो हमारे में इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 84,000 डिवाइड बाई 3, कितना हुआ? 28,000 रुपया, ₹28,000। उसके बाद हमें, मैं इसमें अगर पुट करूं तो कैसे आएगा? 28,000 एक्स की जगह आ गया PVIFA, आई का मतलब इंटरेस्ट 5%, कॉमा कितने साल पैसे मिलेंगे? 3 साल, इक्वल टू आएगा कैश प्राइस, ऐसा। तो मैं इसको करूँगा कैसे? देखो कैलकुलेटर में कैसे होगा ये, जिनका डी वाला कैलकुलेटर है उनके में ऐसे होगा, जिनका डी वाला कैलकुलेटर है उसमें करने का तरीका अलग है। मैं वो कैलकुलेटर लेकर के आऊँगा, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि वो उसमें करने का तरीका कैसे होगा। इसमें मैं कैसे करूँगा? 1 डिवाइडेड बाई, फैक्टर बना लो 1.05, 5% इंटरेस्ट है तो 1.05। एन्यूटी लेना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू को 3 बार जोड़ना है। 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू को, मतलब 5% की प्रेजेंट वैल्यू को 3 बार जोड़ना है। पहला इक्वल टू दबाऊंगा तो पहली बार m प्लस में डाल दो, दूसरा इक्वल टू दबाऊंगा दूसरी बार, तीसरा इक्वल टू दबाऊंगा तीसरी बार, तीनों जुड़ गए। उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? 2.7232 4।
तो आपको कितना डेसिमल प्लेस तक लेना है? आपको 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेस तक आप लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? अच्छा, ये तो खैर मैं इस कैलकुलेटर में दिखा दिया। अगर आपके पास डी वाला कैलकुलेटर होगा, देखो यहाँ डी लिखा होगा, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ अगर डी लिखा होगा, उल्टा दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ डी लिखा है तो फिर ये कैसे दिखेगा, देखना। 1, मैं बोल रहा हूँ करो, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.05 आ गया। 1 डिवाइड बाई 1.05 जैसे करेंगे ना आप, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू दबाएंगे, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू 2 बार, फिर इक्वल टू 3 बार। मतलब 1 बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू और 3 बार इक्वल टू। यहाँ जितना रहेगा टाइम पीरियड टोटल में, उतनी बार इक्वल टू दबाएंगे। 1 बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू, दबा दिया, प्रेस कर दिया। उसके बाद आपके कैलकुलेटर में जीटी बटन होगी, फिर जीटी बटन को प्रेस करेंगे। अब जैसे जीटी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी आपके स्क्रीन पर। वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 2.7232। आप इसको 324 है तो 33 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा, या 32 भी रख सकते हैं आप। ये आएगी वैल्यू। देखो मेरे कैलकुलेटर में आपको खैर उल्टा दिखेगा, मेरा मिरर इमेज किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो। ऐसे निकलेगा। तो इसको एक बार याद रखेंगे कि ये किस तरह ऐसा फाइंड आउट होगा, ये ऐसा याद रखेंगे आप, ठीक है। ये इस तरह कुछ फाइंड आउट होगा, करेक्ट है। ये कुछ इस तरह फाइंड आउट होगा, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चों। ये कुछ इस तरह फाइंड आउट होगा। पहले 1, फिर डिवाइडेड बाई 1.05 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, फिर जीटी, ऐसा, इक्वल टू और फिर जीटी, ऐसा। तो 2.723 आएगा। अब ये 2.723 आ गया, इसको मैं एक बार थोड़ा साइड में रख देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। चलो, तो फिर क्या करना होगा? 28,000 इंटू, ये मल्टीप्लाइड है, 2.7233 इक्वल टू कैश प्राइस। ये देखो आया फिगर। नाउ हाउ मच इज द कैश प्राइस? अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप। 28,000 इंटू 2.7233 आ रहा है 76254, 76254, ये आएगा 76254, 2524, 76252.40, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश प्राइस, ये हो गया हमारा कैश प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश प्राइस, ये हमारा कैश प्राइस निकल गया, ये हमारा कैश प्राइस हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया? इसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो इंटरेस्ट अमाउंट होगा इक्वल टू, इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा इक्वल टू 84,000 माइनस 76252.40 माइनस 84,000, 7747.6, 7747.60, ये हमारा कैश प्राइस हो गया। 77.47747.60। देखो ये हमारा कैश प्राइस आ गया और ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट वैल्यू आ गया, करेक्ट है। तो एन्यूटी टेबल की मदद से हम निकालेंगे तो आप कुछ इस तरह निकाल पाएंगे इसी सवाल को, ठीक है। इस सवाल के आंसर को एन्यूटी टेबल की मदद से अगर निकालना चाहते हैं आप तो कुछ ऐसे निकालेंगे, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ।
तरीका दूसरा, और तरीका टू एकदम सिंपल है। देखो जरा, तरीका टू जो रहेगा वो क्या है, एकदम सिंपल है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ईयर 0 का मतलब क्या हो गया, आज। इंस्टॉलमेंट का आपका अमाउंट कितना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ईयर 0 में कुछ नहीं है, क्योंकि आप नो डीपी, कोई डाउन पेमेंट दे रहे हैं क्या, कोई डाउन पेमेंट नहीं दे रहा है, तो नो डीपी। ईयर 1 में आप कितना दे रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। ईयर 2 में आप कितना दे रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। ईयर 3 में कितना दे रहे हैं, 28,000 दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप 84,000 दे रहे हैं। उस 84,000 की क्या निकालनी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। देखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। वो कितना परसेंट, नहीं 5% है ना, 5%। 5%, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, और निकालना पड़ेगा मेरे को। 1/1.05, 0.952, 0.952, 0.907, 0.907, 0.864, 0.864। अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब प्रेजेंट वैल्यू मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कोई डीपी नहीं तो यहाँ पर नील। यहाँ कितना आएगा, 28,000 इंटू, ऐसा दिख रहा है आपको अभी, ठीक है। 28,000 इंटू 0.952, 26656, 26656। उसके बाद 28,000 इंटू 0.907, 25,396, 25,396, 25,396, 396। उसके बाद 28,000 इंटू 0.864, 24,192, ठीक है, प्लस 25,396, प्लस 26656, 76,244, 76,244। वहाँ कितना आ रहा था बेटा, 76,252.40। तो ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एरर। 76,292.60। तो डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, ठीक है, वो आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। डिफरेंस इतना आ सकता है, 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया। इंस्टीट्यूट अकाउंट्स में 4 से 5 रुपये का डिफरेंस अलाउ कर देता है, डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत। तो ये देखो, ये एक तरीका हो गया। तो एन्यूटी टेबल की मदद से कुछ इस तरह निकलेगा, एन्यूटी टेबल की मदद से कुछ इस तरह निकलेगा। आप पूछेंगे भैया मैं कौन सा वाला कॉपी करूं, तो आप सभी कॉपी कर लें, ये भी कॉपी कर लें और ये भी कॉपी कर लें। तरीका नंबर 2, अच्छा आपने कॉपी करा होगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। अब मैं ना इसको यूज़ कर रहा हूँ, रुको, इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले प्रॉब्लम को यूज़ करता हूँ।
देखो, प्रॉब्लम नंबर जो 1 हमारा था ना, ये प्रॉब्लम आशा वाला, इस प्रॉब्लम को अगर मैं एन्युटी टेबल की मदद से करूं तो कैसा करूंगा? इस प्रॉब्लम को यहाँ लिखता हूं, सॉल्विंग प्रॉब्लम 1 विथ द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, एन्युटी टेबल, सॉल्विंग प्रॉब्लम 1 विथ द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। तो एन्युटी टेबल की मदद से अगर प्रॉब्लम नंबर 1 मैं करता हूं तो कैसा करूंगा? 70,000 हमारा कैश फ्लो डाउन पेमेंट है, ये डीपी, आपको प्रॉब्लम याद होगा, एक बार देख लो। 70,000 डीपी था, डाउन 53, 49 और 55 तीन इंस्टॉलमेंट थे हमारे पास। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था और हमें कह रहा था कि भाई टोटल कैश प्राइस कितनी होगी निकाल दो। तो आपको कैश प्राइस का मतलब पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। ये मैं पहले दिन से ही सिखा रहा हूँ, विदाउट एन्युटी टेबल वाले में भी मैंने एन्युटी टेबल आपको करके दिखाया था। रेट हमारा 10% है, तो यहाँ पर वैल्यू होती है 1, आज की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद की वैल्यू 909, उसके बाद की वैल्यू 826, उसके बाद की वैल्यू 0.751, 7.1। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा 70,000, ये आएगा 53,000 इंटू 0.909, 481148177, फिर आएगा 49,000 इंटू 0.826, 40474, 40474, फिर आएगा 55,000 इंटू 0.751, 41305, 41305। अब इन सब को जोड़ेंगे आप तो कितना होगा? 40474 प्लस 48177 प्लस 70,000, 1,99956। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, यानी सम टोटल मतलब समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या ऐड करना होगा? इसमें ऐड करना होगा डीपी, डाउन पेमेंट कितना? 70,000। अरे सॉरी, ये ऐड किया हुआ ऑलरेडी, ऑल इंस्टॉलमेंट एंड डीपी, देखो ये ऐड किया हुआ ऑलरेडी, ये 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है, 2 लाख, मतलब दैट इज इक्वल टू 2 लाख। अब उसमें आपने पेमेंट टोटल कितना किया था? 27 ना, 70,000। आप इसको टोटल करेंगे तो आएगा 2,27,000। आपने पेमेंट किया है 227,000, उसमें आपका वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू आज का 119,956। इसका मतलब है इंटरेस्ट का फिगर कितना हो गया? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 27,000 रुपये इंटरेस्ट का फिगर हो गया। करेक्ट है, 27,000 रुपये इंटरेस्ट का फिगर हो गया। तो आपको आई गेस बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि भाई विथ एन्युटी टेबल और विदाउट एन्युटी टेबल मैं इसको कैसे करूंगा, विथ एन्युटी टेबल और विदाउट एन्युटी टेबल मैं इसको कैसे करूंगा। तो मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिया। तो आप पूछेंगे भैया कि एग्जाम में कैसे करना है? विथ एन्युटी करना है कि विदाउट एन्युटी करना है? एग्जाम में आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इंस्टीट्यूट तो अकाउंट्स के अंदर में बैक कैलकुलेशन मेथड देखना चाहता है, तो कैसे करना है परीक्षा में वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आप दोनों सीख लो, आपने दोनों सीख लिया, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रॉब्लम आपको कराता हूँ, एक प्रॉब्लम आपको कराता हूँ। उसमें कुछ नहीं बोला हुआ है कि क्या करना है, विथ एन्युटी टेबल करना है कि विदाउट एन्युटी टेबल करना है। सुनो, अगर वो एन्युटी टेबल का नाम नहीं लेगा इसका मतलब आपको विदाउट एन्युटी टेबल ही जाना है। अगर आप वो एन्युटी टेबल का नाम नहीं लेगा तो आपको विदाउट एन्युटी टेबल ही जाना है, आप इस बात को याद रखें। करेक्ट है? यस सर, करेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको कराता हूं, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 कराता हूं मैं आपको।
यहाँ लिखे प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 122। प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 122 सुने जरा। वो कह रहा है, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। ए अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2012 a machine under hire purchase agreement which provides for 5 half yearly installment of ₹6,000 each। आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो आपको आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये डेट जो है ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। और इस मेरे स्टडी मटेरियल में कोई कोई कहीं कहीं डेट जो है आपको पुराना नज़र आएगा। तो ये पुराना डेट क्यों नज़र आ रहा है मैं बता देता हूँ एक बार। सवाल सिर्फ वही है, इंस्टीट्यूट ने पुराने, अभी तो मैं सीए इंटर तो पढ़ा रहा हूँ बहुत दिन से, तो जो हमारे पुराने मैट में सवाल था वही सवाल कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपके नए मैट में। तो आईसीआई स्टडी मटेरियल का पूरा प्रॉब्लम कवर्ड है, ये डेट पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। डेट जो है एकदम नया ही है मतलब ये वही सवाल है, सिर्फ उसमें का डेट मैंने चेंज नहीं किया, जानबूझकर चेंज नहीं किया, ठीक है। नहीं तो मैं बोल देता कि भाई मेरी टीम को कि चेंज कर दो तो वो कर देते चेंज, लेकिन मैंने जानबूझकर चेंज नहीं कराया डेट, ठीक है। चलें, तो ये बात थी सवाल की, खैर कोई बात नहीं। ए अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2012 अ मशीन अंडर अ हायर परचेज अग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 ईच। वो बोल रहा है कि 5 हाफ ईयरली पेमेंट करेंगे ₹6,000 ईच। 5 हाफ ईयरली पेमेंट मतलब 6 मंथ्स के बाद, मतलब 2.5 साल में पूरा पैसा देना है, 2.5 ईयर्स, करेक्ट। एक हाफ ईयर में 6,000 का पेमेंट जाएगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2012, बोला पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होएगा 1 जुलाई 2012 को, अज्यूमिंग दैट द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। बोल रहा है एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, मतलब 1 साल का ब्याज है 10%। अब देखो इसको ना मैं 10% को डिवाइड बाई 2 करके 5% कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाफ ईयरली का रेट है। अगर वो क्वार्टरली का रेट दे रखता तो मैं उसको 10 को 4 से डिवाइड करके 2.5 पर ले आता। जब आप सीए फाइनल में एसएफएम पढ़ेंगे या फिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा कुछ अलग सिस्टम होता है, उसको अलग तरह से फॉलो किया जाता है, करेक्ट। तो उस चीज़ को यहाँ आप ध्यान में नहीं रखेंगे। मैं यहाँ जितना सिखा रहा हूँ, अकाउंट्स का तरीका अलग होता है और एफएम का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अकाउंट्स में हम लोग बहुत बार हमेशा ही एडिटिव मॉडल फॉलो करते हैं बहुत चीज़ों के लिए, और वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल फॉलो करते हैं। तो अकाउंट्स का तरीका थोड़ा सा अलग होता है बेटा, और इसका तरीका अलग होता है, तो आप दोनों तरीके को मिक्स नहीं करेंगे, करेक्ट। ओके,
चलिए जो भी है मिटाता हूँ, नहीं छोड़ दो। कैलकुलेट कैश वैल्यू ऑफ द मशीन एंड ऑल वर्किंग शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। सुनो, इन्होंने ये सवाल अगर आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा भैया? ये सवाल आएगा 5 मार्क्स का, 5 नंबर। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि एन्यूटी टेबल लगाइए या मत लगाइए। देखो, अगर मैं इसको एन्यूटी टेबल से करूंगा तो यूं कर दूंगा, यूं, ठीक है, एकदम यूं। लेकिन आपको यहाँ पर नहीं बोला, इसका मतलब आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? तो आपको बैक कैलकुलेशन मेथड फॉलो करना है। समझ आ रहा बात? तो आपको बैक कैलकुलेशन मेथड फॉलो करना है। यहाँ पर आइए जरा थोड़ी तबीयत आज नासाज लग रही है। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ बैक कैलकुलेशन मेथड का, जो हमने लास्ट क्लास में चार्ट करा था, वो चार्ट ही फॉलो करेंगे अभी हम लोग। ये देखो, ये जो हमारा चार्ट था, मैंने आपको समझाया था। प्लीज़ आप पिछले वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तब जाकर समझ आएगा। अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी देखा है तो आपके पास टाइम बचा हुआ होगा, आप अभी भी जाकर उसको ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। यही बस चार्ट फॉलो करना हमें। आ जाए सोल्यूशन। पहले क्या लिखना है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट नंबर, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नंबर, फिर अमाउंट ड्यू एट ईच इंस्टॉलमेंट, ड्यू एट ईच इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। फिर ये हो जाने के बाद आप करेंगे इंटरेस्ट। मैं जैसे बनवा रहा हूँ टेबल, आप ऐसे ही बना लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो जाने के बाद आप करेंगे कैश प्राइस, कैश प्राइस। और यहाँ ध्यान रखेंगे कैश प्राइस क्यूमुलेटिव आता है। आपको कितने इंस्टॉलमेंट में देना है? तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इंस्टॉलमेंट नंबर 5, अमाउंट ड्यू एट ईच इंस्टॉलमेंट बोला 6,000 रुपया। मतलब पहले 5वें नंबर इंस्टॉलमेंट के पास अमाउंट आपका कितना ड्यू रहेगा? तो वो 6,000 ड्यू होगा, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है 10/2 इक्वल टू 5%। इसका फैक्टर बना लो आप, कितना हो जाएगा? 1.05, ठीक है। तो ये 6,000 इंस्टॉलमेंट के अंदर में क्या मिला हुआ रहता है? हमेशा इंटरेस्ट मिला हुआ रहता है। तो ये 6,000 कितने के बराबर है? 110% के, 105% के बराबर है। ये कितने के, मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। 105 के बराबर है। आपको निकालना कितना है? 5। आपकी वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेटर ले लो बेटा, आप डिवाइड करो। 6,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, 286 आ रहा है, 286। अभी आपकी जो वैल्यू है, अब इसको क्या करना पड़ता है? ये कॉलम नंबर 4 है, 4 इक्वल टू 2 माइनस 3, 6,000 माइनस 286 कितना आ रहा है? 5714, 5714। फिर हमको पता है कि इसको कैसे करना पड़ता है। इससे इसको प्लस करेंगे, ये हमारा कैश प्राइस आ गया। 5वें इंस्टॉलमेंट के अंदर में जो कैश प्राइस था वो है, यहाँ प्लस कर लो
5714, ये टोटल कितना होगा प्लस 6000, 11714, 11714। अब यहाँ पर 11714 कौन सा इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नंबर है 46 नहीं है, सॉरी 4। तो 11714 कितने के बराबर है, 105 के बराबर। आपको निकालना कितना बचा, 5। तो यहाँ कितना आएगा आपका, डिवाइड बाई 105 इंटू 5, 558, 558, 11156, 11156। उसके बाद आएगा इंस्टॉलमेंट नंबर 3। इंस्टॉलमेंट नंबर 3 में फिर से आप 6000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, प्लस पिछले बार का जो हमारा कैश प्राइस का क्यूमुलेटिव टोटल आ गया है वो कितना है, वो है 11156। टोटल कितना होगा, प्लस 6000, 17156, 17156। अब ये जो 17156 है उसको डिवाइड करेंगे 1.05 से इनटू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.05, मैंने वो ले लिया फैक्टर, ये 105 ही है, ठीक है। अभी गलती से हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, रो मत। 816, 0.95 है, तो ये 817 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, सत्रह हजार एक सौ छप्पन प्लस 817, सॉरी माइनस होगा 16339, 16339, ये 16339 हमारा कैश प्राइस हो गया। यहाँ दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर से आपका 6000, और इस प्राइस को यहाँ फिर से जोड़ देंगे। हमारा कैश प्राइस टिल ये क्यूमुलेटिव फिगर आ रहा है, प्लस 16339 प्लस 6000, 22339, और फिर यहाँ 22339 को डिवाइड करेंगे 105 इंटू 5 से, तो आएगा 1064। यहाँ राउंडिंग ऑफ एरर थोड़ा सा होता रहता है, वो आप देख लेना, थोड़ा बहुत होता है। फिर 22339 को माइनस करेंगे 1064 से, 21275, 21275 आएगा। और फिर आया आपका पहला इंस्टॉलमेंट, वो है 6000, उसको मिलाएंगे 21275 से, वो होगा 27275, और 27275 को डिवाइड करेंगे 105 इंटू 5 करेंगे, तो आएगा 1299, 1299 इंटरेस्ट हमारा आएगा 1299। 1299 में से इसको घटा देंगे 27275 को, तो आएगा 25,976 रुपया, 25,976। तो क्यूमुलेटिवली टिल डेट का कैश प्राइस जो था ये हमारा निकल गया 25,000
976 976। दिस इज माई कैश प्राइस। टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना, आप जोड़ लो, ठीक है। 1299 प्लस 1064 प्लस 817 प्लस 558 प्लस 286 4024 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। 24 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये हमारा कैश प्राइस हो गया और ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। आपने ये भी सवाल सीखा, ठीक है। आपने 2 सवाल सीखा। अब अगले नोटिंग में हम करेंगे असर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। तो असर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद वाला जो सेशन हमारा रहेगा उसमें सिर्फ यही फॉलो करेंगे, करेक्ट। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखो, ब्रेक तक चाय पियो।